जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब ट्रिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। एक बार फिर आप सभी को जॉब ट्रिया फैमिली में बहुत बहुत वेलकम करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आई होप सो कि आप लोग अपने स्टडी में लगे होंगे, अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और सहायक आचार्य बनने के सपने को की ओर जो है निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। आप ही के क्वेरी और आप ही के जो है सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में उपस्थित हूँ। बहुत सारे भावी शिक्षकगण पूछ रहे थे कि सर बताइए कितने आवेदन जो है भरे गए हैं, कितने फॉर्म भरे गए हैं, कंपटीशन क्या रहने वाली है, इसके रिगार्डिंग कोई जो है वीडियो बनाइए। तो बिल्कुल आप ही का जो है सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में उपस्थित हूँ। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, कंपटीशन आपकी क्या रहने वाली है और परीक्षा कब होगी। तो इन सभी तमाम बिंदुओं पे इस वीडियो में चर्चा रहेगी। अगर वीडियो का अंत तक वॉच करते हैं तो A to Z चीज़ें आपको इसमें जानने और समझने को मिलेगा। तो वीडियो को टिल एंड तक आप लोग वॉच कीजिएगा। और उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल पे जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि SSC के रिगार्डिंग, सहायक आचार्य के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तो आपको मिल पाए। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो आपकी बहाली, जैसा कि आपको मालूम है 26,001 पदों की है, जिसमें जेटेट पास 2013 और जेटेट पास 2016 वाले अभ्यर्थी कितने हैं। तो जेटेट पास जो 2013 में किए थे उसकी जो संख्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो उसकी संख्या जो है 65,000 जो है के समथिंग है, जिसमें से यहाँ पे 50,666 जो है अभ्यर्थी यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस साइड जो आपका 2016 में जेटेट पास कैंडिडेट जो है 52,848 है। तो उसमें से आपका जो है 65,000 के जो करीब जो जेटेट 2013 क्वालिफाई किए थे उनकी जो है नियुक्ति यहाँ पे पारा शिक्षक के रूप में हो चुकी है, जिसकी संख्या जो है 15,698 है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जेटेट पास अभ्यर्थी जो टोटल बन के आते हैं आपके 1 लाख जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे 3,514 कैंडिडेट। तो अगर यहाँ पे बात करें फर्स्ट चरण में एप्लीकेशन कितने आए हैं, तो फर्स्ट चरण में जो आपका फर्स्ट टाइम जो अब आपका फॉर्म जो आपका 2023 में जो है भराया गया था, उसमें ओनली फॉर जो है जेटेट पास कैंडिडेट ही एलिजिबल थे। तो उसमें से टोटल जो आपके जेटेट पास उत्तीर्ण कैंडिडेट हैं 1,03,514 में से 70,000 ही कैंडिडेट ऐसे थे जो फर्स्ट स्टेप जब एप्लीकेशन फॉर्म जो रीओपन किया गया था, फॉर्म भरा रहा था, उसमें इतना ही आवेदन कर पाए थे। वहीं सेकंड टाइम जब फॉर्म को भरा जाना स्टार्ट हुआ, जिसमें सीटेट पास कैंडिडेट भी जो है को भी मौका दिया गया, वो भी झारखंडी सीटेट पास कैंडिडेट को, और साथ ही साथ जेटेट पास कैंडिडेट जो इस फर्स्ट प्रयास में फॉर्म को फिल नहीं कर पाए थे, यानी फर्स्ट बार जब आवेदन लिया जा रहा था उस समय नहीं कर पाए थे, तो ये दोनों मिला के जो आपके आवेदन उस समय पड़े हैं वो आपके 60,000 पड़े थे। और वहीं थर्ड टाइम जो रिसेंटली आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भराया था, इसमें न्यू सीटेट जो 2021 में जो 21 जनवरी को जो आपका 2024 में कंडक्ट हुआ था, उसमें न्यू सीटेट कैंडिडेट जो है यहाँ पे मौका मिला है उन्हें भी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसकी संख्या जो है 10,000 के करीब जो है यहाँ पे अप्लाई कर पाए हैं। तो अगर इस तरह से टोटल अगर कुल मिला के अगर आप देखें तो कुल फॉर्म भरे गए हैं आपका 1,40,000 के करीब। ये आवेदन जो है यहाँ पे आए हैं। उसमें से फॉर्म भी रिजेक्ट किए गए हैं। जो आपका फर्स्ट जो आपका यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड देखिएगा, सेकंड रिसेंटली जो आपका रिजेक्शन लिस्ट जो जारी किया गया था उसमें 13,339 जो है फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे। तो टोटल में से आवेदन में से इतना अगर माइनस कर देंगे तो उसका कुछ रिजल्ट आपको इस तरह दिखेगा, 1,26,661 ही जो है कैंडिडेट यहाँ पे जो है आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। यानी ये जेन्युइन कैंडिडेट है, इतने ही जो है आपके
जेन्युइन कैंडिडेट आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और एक बात है, अभी रिसेंटली जो आपका फॉर्म भराया है उसका रिजेक्शन लिस्ट फिर से जो है जारी किया जाएगा। उसमें भी ऐसे बहुत सारे जो है फॉर्म रिजेक्ट किए जाएंगे जिसमें सिर्फ जो है ओनली रजिस्ट्रेशन हुआ है, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किया गया है या पेमेंट नहीं किया गया है। तो इन प्रकार के फॉर्म को जो है दोबारा जो है जेएसएससी उसके लिए न्यू रिजेक्शन लिस्ट जारी करेगी। तो उसमें आप मान के चले कि 4 से 5 हज़ार फॉर्म फिर से रिजेक्ट होने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4,000 अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 1,20,000 के जो है प्लस जो है आपके यहाँ पे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे। यानी इतने ही कंपटीशन है आपका, इतने ही लोग जो है इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। चलिए मैं आपके ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा क्या कुछ है। देखिए ये पहले का न्यूज़ क्लिप है, इसमें क्लियर है कि 2013 में आयोजित टेट परीक्षा में 66,364 अभ्यर्थी पास किए थे। इसमें से पहले से 5वीं के लिए 22,850 और छठी से 8वीं के लिए 43,514 अभ्यर्थी सफल हुए थे। और 3 साल तक चली इस नियुक्ति प्रक्रिया में 15,698 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। ये 2013 का जो है जेटेट पास कैंडिडेट की बात है। चलिए आप 2016 जेटेट पास कैंडिडेट कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे देखेंगे शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में 52,000 यहाँ पे देखेंगे 52,848 अभ्यर्थियों ने जो है 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की। उसमें से 3,628 झारखंड के बाहर के हैं और इसमें से भी सबसे ज़्यादा संख्या बिहार के अभ्यर्थियों की है। और इस परीक्षा में क्लास 1 से 5 के लिए जो है 1,267 मतलब 1,267 और कक्षा 6 to 8 के लिए 2,361 अभ्यर्थी ही सफल हुए थे। तो ये रही बात, यहाँ पे आपको ये समझना था कि आपका जो है 2016 में इतने ही जेटेट पास कैंडिडेट है 52,848। तो इसी का समअप मिला के मैंने यहाँ पे आपका डेटा रखा है। साथ ही साथ अगर सीटेट की बात करें तो न्यू जो सीटेट आपका रिसेंटली जो आपका 2021 में जनवरी मंथ में हुई थी जिसमें 23,79,882 कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम में बैठे थे। उसमें से 3,99,885 कैंडिडेट ही जो है सीटेट क्वालिफाई कर पाए हैं। तो उसमें से आप देख सकते हैं कि इसमें तो आपको मालूम ही है कि ओनली जो है सीटेट वो कैंडिडेट जो है एलिजिबल है इस फॉर्म को सहायक आचार्य को भरने में जो झारखंडी है। झारखंडी सीटेट कैंडिडेट को ही यहाँ पे फॉर्म फिल करने का जो है मौका दिया गया था। तो उसकी संख्या मैं यहाँ पे ले लिया हूँ कि 10,000 के करीब जो है यहाँ पे आवेदन किए होंगे। तो इस तरह से आप अगर यहाँ पे देखेंगे मोटी समअप करके तो आपका जो है 1,20,000 के जो है प्लस के जो है आपके यहाँ पे आवेदन आए हैं और यही आपके एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। अब कंपटीशन की अगर बात करें तो आप खुद समझ सकते हैं कि कुल आपका आवेदन आया है 1 लाख जो है 20,000 के जो है प्लस आए हैं और उसमें से आपका 26,000 जो है एक पदों की ये बहाली है। तो कंपटीशन अगर यहाँ पे देखेंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत आसान हो गया है, ऐसा नहीं है, बट इतना मान के चलते हैं कि ये जो मौका आपको यहाँ पे मिल रहा है ये एक बहुत बड़ी मौका है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ना कि यहाँ पे झारखंड वाले ही एलिजिबल हैं और इस वजह से ये मौका सबसे बड़ी हो जाती है। अगर अदर स्टेट के कंपैरिजन में अगर आप बात कीजिएगा, बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, है ना, हरियाणा ले लीजिए, तो वहाँ पे इससे आपका 4 गुना 5 गुना जो है आपको यहाँ आवेदन देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपटीशन कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में बहुत कम है। बिहार में जो अभी जो शिक्षक बहाली चल रही है उसमें भी देखिए 30 लाख 40 लाख जो है आपके यहाँ पे आवेदन आ रहे हैं। तो इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, इसीलिए बोलते हैं कि ये मौका बहुत बड़ी मौका है। और एग्ज़ाम की तिथि की अगर बात करें तो देखिए आप जान ही चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जेटेट वर्सेस सीटेट केस का हियरिंग चल ही रही है जिसमें फाइनल जजमेंट अभी आना बाकी है और उसका फाइनल जजमेंट जुलाई में आनी है, जुलाई मंथ में आनी है।
तो उससे पहले ये एग्ज़ाम हो जानी है दोस्तों, ये फंसेगी नहीं। और जैसे सी अगर सबसे बड़ी अगर बात की जाए, एग्ज़ाम जो फर्स्ट कंडक्ट मतलब करने वाली है, वो आपका यही सहायक आचार्य की ही परीक्षा ही होने वाली है। कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट यहाँ पे मिल रहे हैं और बहुत सारे जो है यहाँ पे मूवमेंट भी देखने को मिल रही है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सरकार की यही रहेगी आफ्टर लोकसभा इलेक्शन के बाद, कि सहायक आचार्य की परीक्षा, और यही परीक्षा सबसे पहले होगी दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग जो है यहाँ पे आश्वस्त होकर पढ़ाई पे लग जाएं, कंपटीशन का ज़्यादा ना सोचें, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें, आपकी जीत निश्चित है। बस यहाँ पे देर है, लेकिन एक टाइम के बाद आपकी सक्सेस यहाँ पे सुनिश्चित हो जाएगी। तो लगे रहें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी अपडेट अगर आती है सहायक आचार्य के रिगार्डिंग तो आपको मिल पाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।